तो देखिए, कल हमने सुना था कि किस प्रकार गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी के दर्शन बाबा ने किए और सभी 5 लोगों ने किए। और किस प्रकार मदन मोहन जी ने जो लीला करी, मदन मोहन जी के जब पहुँचे थे तो साक्षात राधा रानी का श्री विग्रह घूम गया और उन्होंने क्या कहा ये हमने सुना। जब बाबा गोपीनाथ जी के आए, देखिए इन तीनों का दर्शन का एक महात्म्य है कि तीनों के दर्शन एक सूर्य उदय के अंदर करना चाहिए। फिर हमने सुना कि गोपीनाथ जी के जब बाबा आए तो साक्षात मधु पंडित जी, जो कि करीब 500 साल पहले अपने शरीर रूप में विराजमान थे, अपने दिव्य स्वरूप से जो आज विराजमान है, वो साक्षात प्रकट होके बाबा के सामने आ गए और उनको अपने गले से लगा दिया, हृदय से लगा लिया, दोनों हाथ सहलाने लगे और कहा कि मेरे गोपीनाथ का प्यार आया है, मेरे कन्हैया का प्यार आया है, मेरे गोविंद का प्यार आया है। और जब गोविंद देव जी पे गए बाबा दर्शन करने के लिए, तब गोविंद देव जी ने भी लीला करी थी, ये हमने सुनी है। देखिए, आज मैं आपको गोविंद देव जी की बाबा जहाँ जाते थे, चाहे राधा दामोदर जी, विनोदी लाल जी, जिस मंदिर में बाबा जाते थे, जहाँ कदम रखते थे, वहाँ बाबा के साथ कोई ना कोई लीला होती ही रहती थी। देखिए, गोविंद देव जी की एक और लीला आपको मैं सुनाना चाहता हूँ। तो किस प्रकार राधा रानी ने गोविंद देव जी को कहा, क्या कहा। देखिए, एक बार की बात है, बाबा को चंडीगढ़ नेक्स्ट डे निकलना था, अगले दिन बाबा को चंडीगढ़ के लिए निकलना था। तो बाबा की मन में इच्छा थी कि मैं जाने से पहले गोविंद देव जी को एक बार ढोग लगा के आऊं, उनको उनका दर्शन करके आऊं। तो रात्रि में सबसे अंतिम झांकी होती है गोविंद देव जी की, शयन झांकी। तो शयन झांकी के अंदर बाबा पधारे, बाबा आए गोविंद देव जी पे। और गोविंद देव जी पे जब बाबा आए, तब वैसे ही जैसे हमेशा की तरह अंदर का जो जगमोहन है, जहाँ छोटा सा एरिया है, वहाँ लाइन से आपको अंदर बुलाया जाता है और दर्शन करने के बाद कुछ सेकंड ही आपको रुकने दिया जाता है, तब बाहर आ जाते हैं। तो बाबा उसी प्रकार अंदर जाकर दर्शन करने लगे। वही बाबा की स्थिति हो गई, वही विरह भाव, वही आंखों में आंसू बह रहे हैं और गोविंद देव जी के दर्शन बाबा कर रहे हैं। देखिए, थोड़ी देर में राधा रानी ने कन्हैया को क्या कहा। राधा रानी ने गोविंद देव जी को कहा कि कल बाबा चंडीगढ़ जा रहे हैं, आप उनका स्वागत नहीं करेंगे। जैसे ही राधा रानी ने गोविंद देव जी को कहा, उसी समय तत्काल जो वहाँ के पुजारी हैं, वो एक गोविंद देव जी की जो प्रसादी माला है, देखिए उन्होंने वो लाकर, प्रसादी माला लाकर बाबा को पहना दी। अंदर से जो पान का बीड़ा जो भोग लगता है, वो शायद ही किसी को बहुत जल्दी से आसानी से मिल सकता हो, वो पान बीड़ा लाके दिया। देखिए, गोविंद देव जी के तो शायद ही किसी को, जानकार को, बहुत ही कोई अननोन हो तो मिल जाए, अन्यथा पान का बीड़ा मिलना बहुत कठिन है वहाँ पे। जैसे श्री जी पे मिल जाता है बरसाना में, ऐसा नहीं मिल पाता जल्दी से। तो पान का बीड़ा प्रसाद लाके दिया, अंदर से लड्डू प्रसाद है, उनका प्रसादी इत्र है, क्या क्या नहीं लाके दिया। और ये क्यों लाके दिया, सिर्फ राधा रानी ने कहा था और गोविंद देव जी ने वो उसको, ठाकुर जी ने उसका पालन किया। देखिए, प्राय मंदिरों में देखा जाता है, मंदिरों में या तो कोई आपकी जानकारी हो तभी आपको प्रसादी माला मिलती है, या आप कोई बड़ी दक्षिणा देते हैं तभी जाके पुजारी लोग जल्दी से माला, क्योंकि माला भी लिमिटेड होती है, कितनी माला लाएंगे वो लोग भी। मुख्य भगवान को माला पहनाई गई है तो कितनी माला होगी, 2-4 माला, आने वाले तो बहुत सारे भक्त हैं, किस किस को माला दी जाए। लेकिन देखिए, ना बाबा की कोई पर्सनल जानकारी वहाँ पे, ना कोई सेवा दक्षिणा दी गई है, किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन प्रभाव है सिर्फ राधा रानी का, गोविंद देव जी का, कि वो अपने भक्त का सम्मान करना चाहते हैं, अपने भक्त का बड़ा आदर करते हैं। इस प्रकार गोविंद देव जी के यहाँ पे एक लीला हुई। देखिए, प्राय बाबा जहाँ जहाँ जाते थे, जिस मंदिर में जाते थे, चाहे राधा दामोदर जी हो, चाहे लाडली जी का मंदिर हो, चाहे विनोदी लाल जी हो, जहाँ जाते थे वहाँ ठाकुर जी बाबा का सम्मान करते थे। देखिए, बाबा कहते थे कि देखो, मैं हरिद्वार गया, भगवान शंकर की नगरी हरिद्वार में गया, तो मुझे उन्होंने निराश नहीं लौटाया। बस बाबा आगे डिटेल में नहीं कहते थे, बस इतना जरूर कहते थे कि मुझे उन्होंने कभी भी निराश नहीं किया। देखिए, भगवान, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भगवान जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं,
तीनों लोकों के देवी देवता, तीनों लोकों में जितने देवी देवता हैं, सभी देवता, सभी प्राणी मात्र आप पर प्रसन्न हो जाता है। सारी सुकृति के दरवाजे आपके जीवन में खुल जाते हैं। सब तरफ से आपके 10 दिशाओं से आनंद होने लग जाता है। देखिए 10 दिशा कौन सी है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, चारों कोने इनके, और आकाश और पाताल सभी को मिलाकर सभी 10 दिशाओं से आनंद हो जाता है। अगर भगवान एक बार प्रसन्न हो जाए तो भगवान जिस पर प्रसन्न होते हैं, भगवान जिस पर बहुत बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, तब जाके ऐसी बाबा जैसी स्थिति प्राप्त होती है। तो बाबा की स्थिति तो बहुत उच्चतम कोटि की थी। देखिए एक घटना जयपुर की आपको और बताना चाहता हूँ, जिससे हमें ये प्रेरणा मिले कि बाबा जो कहते थे हम भी उसका पालन कर सके। देखिए बाबा की ब्रज के प्रति बहुत निष्ठा थी। ब्रज रज के प्रति जो बाबा की निष्ठा है वो बहुत ज़्यादा थी। देखिए ब्रज रज के प्रति जो निष्ठा, एक इसका एग्जाम्पल आपको मैं बहुत मेरे जीवन की खुद की घटना है, मैं बताना चाहता हूँ। देखिए बाबा जयपुर जब आते थे तो मैं उस समय अपने सब काम छोड़ देता था। मेरे पर्सनली जो भी कोई काम होते थे, मैं सोचता था कि नहीं, जब तक बाबा जयपुर में हैं तब तक सिर्फ बाबा का संग करना है। तो एक बार की बात है, करीब सुबह 10:30 बजे का समय था। और 10:30 बजे जब मैं तो सुबह पहले ही जल्दी से नहा धो के नियम करके बाबा के पास आ जाता था। अब करीब 10:30 बजे मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया हुआ था, तो मुझे बाबा के पास से जाना था। तो मैंने बाबा को कहा, बाबा कि सुबह 10:30 बजे का डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, तो मुझे जाना है, तो आप आज्ञा दीजिए, मैं थोड़ी देर में डॉक्टर को दिखा के फिर सीधा आपके पास में आ जाऊंगा। देखिए बाबा ने कहा कि भाई किसको दिखाना है? मैंने कहा बाबा मुझे खुद को ही दिखाना है। बोले तुम्हें क्या हो गया? तब मैंने बाबा को बताया। मैंने बाबा को नहीं बताया था कि मेरे बहुत ज़्यादा पेट में दर्द रहता है, और जिसका मैंने जांच करवा के मैं थक गया हूँ। लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये मैंने खर्च कर दिए हैं इसी चीज़ में। कभी इस डॉक्टर को दिखाता हूँ, कभी उस डॉक्टर को दिखाता हूँ। जहाँ जाता हूँ वो अपनी जांचें लिखते हैं, उनके जांचें करवाता हूँ, फिर डॉक्टर को दिखाता हूँ। लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। पेट में दर्द मेरा बहुत ज़्यादा होता था। मेरे पेट में दर्द इतना होता था कि मुझे सहन भी नहीं हो पाता था, बहुत अधिक पेन था। तो मैंने एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया हुआ था करीब सुबह 10:30 बजे का, तो डॉक्टर के जाना था। तब बाबा ने मुझे क्या कहा, देखिए आप ध्यान से सुनिएगा। बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा कि देखो अक्षय, इधर आओ, तुम्हारे पास दवाइयाँ हैं? मैंने कहा हाँ बाबा दवाइयाँ हैं। जांचें भी करवाई, वो भी होगी? मैंने कहा हाँ है। बोले सारी दवाइयाँ, जांचें सब डस्टबिन में फेंक दो। तो मैं बड़ा आश्चर्य में, मैंने कहा जो आ गया बाबा। मैंने तत्काल सारी दवाइयाँ डस्टबिन में डाल दी। बोले तुम्हें कोई दवाई नहीं लेनी है, किसी डॉक्टर के नहीं जाना है, कोई भी प्रकार की जांच नहीं करवानी है। मैंने कहा ठीक है बाबा, जो आपकी आज्ञा हो। अब बाबा ने अपने पास से एक डिब्बी निकाली। डिब्बी में से बाबा ने कुछ ब्रज रज मुझे दी और कहा इसे अपने मुंह में ले लो और अपने सर पे लगा लो। मैंने कहा ठीक है बाबा, जो आज्ञा बाबा। मैंने लगा ली। बोले अब ये थोड़ी रज और ले लो, अब इसको जहाँ तुम्हारे पेट में दर्द होता है उस स्थान पे इसे लगा लो, और प्रतिदिन सुबह उठते ही सबसे पहले ब्रज रज लिया करो, अपने मस्तक पे लगाया करो। इसके अलावा जहाँ तुम्हें दर्द होता है वहाँ भी लगाया करो। तुम्हारा दर्द इसी से ही ख़त्म हो जाएगा, तुम्हारी ये बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। देखिए बाबा ने इतना कहा और मैंने वैसे ही किया। बाबा को कहा जो आज्ञा बाबा, जो आपकी आज्ञा हो। उसके पश्चात देखिए क्या हुआ, इतना ज़बरदस्त चमत्कार हुआ। जहाँ तो मैं इतना पीड़ित था, इतना परेशान था, जैसे कोई चमत्कार करता है, इसी प्रकार जैसे कोई चमत्कार हुआ। मेरे पेट का दर्द हमेशा के लिए गायब हो गया। अब कभी भी मुझे उस समस्या से दोबारा सामना नहीं करना पड़ा। देखिए कई वर्ष हो चुके हैं इस बात को, लगभग 2015-16 के आसपास की बात होगी, और आज करीब 8 से 9 साल बीत चुके हैं, और कभी भी मुझे दोबारा ऐसा पेट में दर्द कभी भी नहीं हुआ। कोई जांच मैंने नहीं करवाई, कोई हॉस्पिटल मुझे जाना नहीं पड़ा,
कोई दवाई गोली उसकी वजह से नहीं खानी पड़ी। कभी कोई गैस बन जाए, कोई गोली ले लियो, वो अलग बात है, लेकिन जो पेट में दर्द था, स्टमक पेन था, जो कोई समस्या पता नहीं अंदर क्या थी क्या नहीं थी, वो बिल्कुल ठीक हो गई हमेशा के लिए। देखिए ये क्या था, ये बाबा की ब्रज निष्ठा के प्रति एक चमत्कार था। बाबा की जो ब्रज रज के प्रति जो आस्था विश्वास है वो अद्भुत था। देखिए इतना विश्वास कि सामान्य से देखने के लिए तो कोई दूसरा व्यक्ति देखता है, एक सामान्य इंसान देखेगा तो वो क्या देखेगा कि ये तो मिट्टी है, माटी है, कुछ है क्या इसमें। लेकिन देखिए उसमें भी कितना चमत्कार है। दिखने को तो मिट्टी जैसी है, लेकिन वो मिट्टी नहीं है, वो साक्षात ब्रज रज है। वहाँ राधा रानी की, ठाकुर जी के चरणों की जो रज मिली हुई है, सैकड़ों भक्तों के चरणों की रज मिली हुई है, गोपियों की चरण रज मिली हुई है, तो उसमें दिव्यता तो है ही है। लेकिन उस दिव्यता को देखने वाले ऐसे संत होते हैं और उनकी कृपा से ही हम लोग भी देख पाते हैं कि ब्रज रज के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, बाबा इस बात पे जोर देते थे। बाबा नित्य प्रतिदिन ब्रज रज अपने मुख में जरूर डाल देते ये ब्रज रज लेते रहोगे, शरीर के रोग तो होंगे नहीं, शरीर के रोग से तो बचोगे, उसके अलावा तुम्हें जो आध्यात्मिक लाभ होगा उसकी कोई गणना नहीं है कि आध्यात्मिक जो लाभ है वो बहुत विलक्षण होगा। एक रज का कण, एक ब्रज रज का कण संपूर्ण त्रिलोकी को तार सकता है, इतनी शक्ति उसके अंदर है। इसलिए प्रत्येक साधक को जो भगवान की भक्ति की तरफ बढ़ रहा है, उसे नित्य प्रतिदिन ब्रज रज का सेवन अवश्य करना चाहिए। राधे राधे भक्तों।